पाप सेवा से खत्म हो जाएंगे, सिमरण से मल खत्म हो जाए। ऐसे भी योग, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग भी है ना, प्राण कर लो, ध्यान कर लो, समाधि तक जाएगा। समाधि में क्या होगा? मन शांत हो जाएगा, मन रुक जाएगा। योगश्चित वृत्ति निरोध, ये योग शास्त्र का सूत्र है कि योग शास्त्र पूर्ण योग कहाँ होगा? योग कहाँ पूर्ण होता है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, जहां चित्त वृत्तियां यानी मन की वृत्तियां बिल्कुल, निरोध कहते हैं रोकने को, रुक गई सारी वृत्तियां, सारा मन हलचल बिल्कुल शांत हो गया, समाधि हो गई, वह योग पूर्ण हो गया। इसलिए ये शास्त्र का अधिकारी योगी है। जो यहां पर खड़ा है वो इसका अधिकारी है, जिसने अपनी योग वृत्तियां से, जहां सेवा और सिमरण के द्वारा जो सेवा कर रहा है, सिमरण कर रहा है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उस पे गुरु की कृपा होगी। सदगुरु का ज्ञान करते ही उसको ज्ञान होगा, कराते ही बोलते ही रहेगा नहीं। अब क्या होगा? जिनमें अब ये कमी है, इनमें कमी की वजह से क्या होगा? जब तक गुरु बोलेंगे, सामने बैठे हो आप, जब सामने बैठे हो बोलो, तब आपको ये लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे समझ में ज्ञान ही है, ये आत्मा। लेकिन उसके बाद आप छुट्टी हो जाएगी। क्यों? वो हिलेगा पर्दा, फिर हिलेगा, वो रुकेगा नहीं। रुकेगा तभी जब ये चीजें होंगी, फिर रुक जाएगा। सेवा और सिमरण होगा या योग होगा तो रुक जाएगा, फिर डामाडोल नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोक्ष ज्ञान है, प्रोक्ष ज्ञान भी सदगुरु के वचनों को सुनने से हो जाता है। और शास्त्र, सशास्त्र और सदगुरु। शास्त्र बहुत प्रकार के हैं, पाक शास्त्र भी है, आयुर्वेद शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र भी है, ठीक है, रंजनिक शास्त्र, और कई प्रकार के शास्त्र हैं। लेकिन वो शास्त्र की बात नहीं कर रहे, यहाँ सत्य शास्त्र लिखा है, माने जो सत्य है, सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा का जो ज्ञान करवा दे, जो सत्य की बात करता हो, कोई पाक की बात ना करे, कोई रसायन की बात ना करे, कोई दवाइयों की बात ना करे, कोई इस अन्य किसी विषय को ना ले, सिर्फ एक सत्य से ही मतलब है। उस शास्त्र को सशास्त्र का है, उन शास्त्रों में विश्वास होना। ऐसे तो लोग नोवेल पढ़ते रहते हैं पूरे सुबह से शाम तक। बच्चे जो है पढ़ने वाले, वो भी पूरे दिन किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई की सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। अब किसी को डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, IAS अधिकारी बनना है, कोई IPS अधिकारी बनना है, तो वो क्या करेगा? सुबह बहुत रात दिन पढ़ाई करेगा तब बन पाएगा। तो शास्त्र किताबें तो वो भी पढ़ रहा है, उनकी किसी की बात नहीं हो रही है, वो विषय अलग है, वो संसार के विषय। ये सत्य का विषय, सत्य शास्त्र में विश्वास होना चाहिए और सदगुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। सिर्फ गुरु को गुरु मानने से कुछ नहीं होना, गुरु के ऊपर पूरा विश्वास, जो बोला है उसकी आज्ञा का पालन करना। पालन कर लें तो बात बन जाएगी। हाँ जी, हमने कहा वचनों में फर्क होता है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो ब्रह्मचारी अभी बने हैं गुरुजी के पास, और मुझे तो बहुत, कब गुरुजी आए थे, इनसे पहले से 20 साल पहले से उपदेश लिया मैंने कहा आपने 20 साल पहले से उपदेश लिया, अभी तक जो है आपने कोई गुरुजी की आज्ञा का पालन किया? गुरुजी ने कहा सब मोह छोड़ के एक परमात्मा के साथ एक हो जाओ। आप पूरी मोह माँ घर परिवार छोड़ के, अब तो बूढ़े बाढ़े हो गए, अब तो घर वाले ही कहते हैं कि बाहर निकल, जूता मारने को तैयार हो गया, अभी छोड़ दो घर से अभी पैर बाहर रखो ना, अभी नहीं छूट रहा। मैंने कहा अभी छोड़ दो है। मैंने कहा हम तो बहुत बाद में आया, लेकिन डिग्री हमारे पास आपसे बड़ी है, अभी भी कहीं भी डाल दो, कहीं भेज दो, किसी चीज का भी छोड़ दो, हमें छोड़ने में दिक्कत नहीं हुई। बात यह मायना नहीं रखती, उम्र मायना रखती ज्ञान में, ज्ञान में ना उम्र मायना रखती ना, ज्ञान तो किसी भी उम्र में हो सकता है, और कीमत ज्ञान की है। पूजा किसकी होती है? ज्ञान की होती है। स्वामी विवेकानंद जी को क्यों पूजते हो आप? पूरी दुनिया क्यों पूजती है?
पूरी दुनिया पूछती है स्वामी विवेकानंद जी को, क्यों? उनके ज्ञान को पूछा जाता है। नहीं तो जैसी 2 आंखें उनकी थी वैसी अपनी भी 2 आंखें हैं, उनके 2 हाथ पैर थे, अपने भी तो है, अपने को नहीं पूछा जा रहा, लेकिन उनके ज्ञान को पूछा जा रहा है, उनके विचारों को पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी को नहीं पूछ रहे, उनके विचारों को पूछ रहे हैं, जो उनका ज्ञान था। आज पूरी दुनिया में मोदी के भाषण लोग क्यों सुनते हैं? मोदी भी अपने जैसे ही बंदा है, क्या हो गया उसमें? पर उसके अंदर वो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को सुनते हैं वो। मोदी को नहीं सुन रहे, मोदी के ज्ञान को सुन रहे हैं। कीमत ज्ञान की है। भगवान कृष्ण को दुनिया पूज रही है। अगर गीता नहीं होती तो, श्रीमद् भगवत गीता अगर उन्होंने उपदेश न किया होता महाभारत में, तो आज भगवान कृष्ण को पूजने वाला मुश्किल ही मिलता। हो गया पहले। नेम पूछते हैं उनको, क्या कहते हो? बाकी तो उनका इतिहास उठा के देखो आप, भगवत को उठा के देखो, क्या है उसे? लड़ाई करा दी, बना दी, माखन चोर लिया, चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कपड़े उठा के ले गए, वो सब उठ पटांग काम नहीं रहे दुनिया भर के। वो कहेंगे भगवान था कि लफंगा था? सारे काम करे है, भगवान मानने के लिए कौन तैयार होगा फिर? लेकिन गीता के सामने जब बात गीता की आती है तो बड़े बड़े अपने आप को खब्बी खां मानते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान मानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को विद्वान शास्त्र के पढ़े हुए मानते हैं, आचार्य मानते हैं, उनके भी घुटने टिक जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ ये वास्तव में भगवान है। उनको स्वीकार करना पड़ता है। पश्चिमी देश अमेरिका, इंग्लैंड, उस देश लोग इसको गीता को मान रहे हैं और किसी शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन इसको गीता को मानना पड़ता है, क्योंकि गीता के अंदर वो चीज है। विदेश मानता है, अदालत मानता है, सब। देखो अदालत में भी सुगंध किसकी ली जाती है? शपथ गीता की, और किसी गीता की नहीं। लेकिन यही है, किसी को भेंट दिया जाता है देश विदेश को तो गीता ही दी जाती है। गीता तो राष्ट्रीय शास्त्र है, राष्ट्रीय धर्म है। किसी का सम्मान में अगर दिया जाता है तो गीता ही सम्मान में दी जाती है। गीता की सोच सिखाई जाती है। फौज में भी सोच सिखाई जाती है और अदालत में भी गीता पे हाथ रखवाते हैं। गीता में इतना बड़ा वो है। पंजाब को चरण सिंह वो बने ने मुख्यमंत्री, तो मनोहर खट्टर आगे भी ने गीता देगो। हाँ, बिना गीता देंगे, बैठ देंगे। मोदी जी जो है वो अपने बाहर से राष्ट्रपति आते हैं, तो वो लोग पता नहीं क्या क्या कितनी बड़ी भेंट देते हैं। अपने देख लो, भारत की सबसे बड़ी भेंट क्या है? गीता सबसे बड़ी भेंट है। जब पोरस वहां से आया था ना, पोरस से यहाँ कर आया था, और सिकंदर जब यहाँ आया था, सिकंदर जब युद्ध लड़ते हुए, तो यूरोप से जब यहाँ आया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने वहाँ 3 चीजें बड़ी मशहूर सुनी है, कि एक तो गीता की बड़ी महिमा सुनी है, और एक गंगा की, और एक वहाँ के साधु सन्यासी की। तो जब वहां से आप युद्ध जीत करके वापस आओ तो इतना जरूर करना, इन 3 चीज जरूर लेके आना। एक तो गंगा जी लेके आना, एक गीता जी लेके आना, और एक सन्यासी महात्मा को ले आना। ठीक है, वो आया यहाँ पर, उसने कहा पहले सैनिकों का पहले 3 चीजें तलाश करो। अब गंगा जी उस लोगों ने पूछा तो गंगा जी तो बह रही है, कितनी ले जाओ? गंगा तो उठ के जाएगी नहीं, गंगा जल ही जा सकता है। गंगा तो नहीं जाएगी, गंगा जल जा सकता है। उन्होंने कहा भर लो कितने, 1 ड्रम 2 ड्रम, टैंक 2 टैंक, जितना आपसे उठाया जाता है। पहले क्या रथ घोड़े ये होते थे। उन्होंने कहा चलो गंगा जल ले लो। गंगा जी के तो दर्शन, गंगा जी नहीं जाए, गंगा जी तो भारत की धरोहर है। हाँ, गंगा तो भारत की धरोहर है, यहाँ की धरोहर है, वो तो यहीं रहेगी। पता है 17 पीढ़ी लग गई थी भगीरथ जी की, तब गंगा जी उतरी थी नीचे। हाँ, वही पहले ब्रह्मा जी को बनाए, ब्रह्मा जी ने फिर छोड़ी, फिर ब्रह्मा जी छोड़े, धरती झेल नहीं पाती, फिर भगवान शिव को बनाया। फिर शिव ने जटा में रही, 6 महीने तक जटा में घूमती रही। वहां से 3 बूंदे निकाली, 3 बूंदे निकाली थी, एक ऊपर एक पताल में, एक ही बूंद आई थी जो सहन नहीं कर पाए इतने। पूरी गंगा की 3 धाराएं बांट दी थी भगवान शिव ने अलग अलग। हाँ, उसमें से एक यह स्वर्ग की गंगा अलग है, यहाँ की अलग है। तो उन्होंने कहा चलो गंगा जी तो मिल गई, गीता जी की कोई बात नहीं, गोरख प्रेस जिंदाबाद, गीता जी भी मिल गई। अब समस्या अड़ गई साथ सन्यासी की। अब सन्यासी को इतना सौखा तो है नहीं मामला, तो उन्होंने कहा कि सन्यासी ढूंढो। अब वो सैनिकों की बुद्धि कितनी की होती है, पुलिस वालों की बुद्धि कितनी की होती है।
अफसर हो, पुलिस का अफसर होगा तो उसमें तो दिमाग होगा, पर जो उनके जो ये सिपाही और होमगार्ड में होते हैं, हाँ ये कितना दिमाग रखते हैं, गाली गलौज बस बस धक्का बढ़ना है। वो गाली निकालने को अपन शान समझते हैं। भी हमने गाली निकाल दी तो हम बड़े बड़े महान हो गए, तगड़े हो गए, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। डर है हमारा। हाँ, लोग हमसे डर रहे हैं, मतलब गाली निकालना भी वो अपने आप की मानता समझते हैं। जो जिसको सब लोग बुरा मानते हैं वो उनको मानता समझते हैं, ये उनकी सोच है। सोच है। तो कितनी बड़ी बुद्धि होगी उनकी, हिसाब लगाइए आप, कितनी बुद्धि के मालिक है वो। ऐसे सैनिक थे सिकंदर के। अब सिकंदर समाज था तो उनको अहंकार तो था सैनिक के, हम तो सिकंदर के सैनिक हैं। भगवान तो अब घूमते फिरे, अब ऐसे कैसे माता मिल जाएंगे। तो एक बुजुर्ग मिल गए गाँव के, किसको ढूंढ रहे हो, सन्यासी हो। हंसा बुजुर्ग, जोर से हंसा कि तुम सन्यासी माता को ढूंढ लोगे, अच्छा ढूंढ लो, फिर करोगे क्या, कि यूरोप में लेके जाएंगे, राजा सिकंदर का राज है। उन्होंने कहा फिर तो तुम जरूर ले जाओगे सन्यासी को सिकंदर में। तुमको ये पता नहीं सन्यासी क्या होता है और कौन ले जा सकता है उसको, यह बड़े राजा महाराजा की बस की बात नहीं है। फिर भी उसने कहा कि आप बड़े हंस रहे हो, तो कहते आपको मैं क्या, हाँ मुझे पता है, मुझे सन्यासी का पता है, कहो तो बता देता हूँ, लेकिन तुम कहोगे हम ले जाएंगे, ये रोब वहां नहीं चलेगा। वो सिकंदर के सैनिक थे, उन्होंने कहा आप एक बार बताओ तो सही, वो तो क्या उनकी छाया भी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर नहर, गांव के बाहर एक नहर है, नहर के नदी है, नदी, उस नदी के मिट्टी में पड़ा रहता है सन्यासी। बाकी लाल कपड़े वाले और कपड़े वाले तो नहीं मिल जाएंगे, लेकिन कितने सन्यासी है वो वहां मिलेगा। वो है। अब गए जी, वो गाँव में गए तो फकीर जो है वो पड़े थे नदी के किनारे, बिल्कुल नंग धड़ंग, कपड़ा ही नहीं, अपनी मस्ती में सुबह सुबह का टाइम था। ये पहुंचे, इन्होंने सैनिकों ने कहा अब प्रणाम करना, कभी जिंदगी में प्रणाम किया हो तो प्रणाम करे। कोई प्रणाम नहीं, कोई झुकना नहीं, कोई नमस्कार नहीं, जैसे ऊंट खड़ा होता है ऐसे जाके ऊंट की तरह खड़े हो गए सामने। उन्होंने कहा क्यों भाई कैसे खड़े, कहते चलो उठो खड़े हो। उन्हें क्यों उठे, ये तो मेरी मर्जी है, जब मर्जी होगी तो उठूंगा, तुम्हारे कहने से तो उठूंगा नहीं। दुनिया की मुश्किल कोई। उन्होंने कहा कि हम पता नहीं कि हम जानते हो आप कौन हो। कहते ये तो नहीं जानता कि आप कौन है, पर आपकी शक्ल से लग रहा है भी मूर्ख तो हो, समझदार तो नहीं हो। आपकी भाषा और व्यवहार से ये लग रहा है भी तुम हो तो मूर्ख ही, इंसान तो नहीं हो, पशु जैसा ज्यादा दिख रही है, इंसानियत तो नहीं दिख रही। और वो बड़ा बुरा लगा। इसने कहा एक तो सुन नहीं रहा, एक जवाब भी बड़े वैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम सिकंदर के सैनिक हैं। उन्होंने कहा होगा सिकंदर, क्या आप नहीं जानते। उन्होंने, वो फकीर था, उसने कहा सिकंदर एक ही है दुनिया में, जहां मैं हूं जहां पर वो है। उनको तो आग लग गई। उनको आग लग गई। उन्होंने कहते वो नंग धड़ंग आदमी पड़ा है यहाँ पर और कहता है मैं सिकंदर हूं, है बताओ। अरे क्या वो इतना बड़ा इनका। उन्होंने कहा आपको पता नहीं अभी आप किससे बात कर रहे हो। उन्होंने कहा हम समझ, फकीर ने कहा मैं ठीक है सब समझ रहा हूँ, ये हुक्म मेरे पे नहीं चलता है, मेरे पे हुक्म चलाना था तो 50 साल पहले आते, जब मैं भी ऐसे ही समझता था आपकी तरह मैं भी मूर्ख था। अब मुझे होश आ चुका है, अब हुक्म चलाने बंद हो गए, अब हुक्म तो सिर्फ एक का ही चलता है, बाकी हुक्म सब बंद है, अब हुक्म यहाँ पर मत चलाओ। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अब तो मंजिल मिल गई। अब फकीर अपनी भाषा में बोल रहा है अपनी मस्ती में, अब उनकी समझ में कहाँ है, उन्होंने कौन सी सत्संग सुनी है। अब तो मंजिल मिल गई, अब कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। मस्ती है। हाँ बोल देना तेरे सिकंदर को, हमें किसी कहते आपको हमारे सिकंदर से डर, बादशाह से डरने, हमें किसी से डरने लगी था। भय और मौत चली गई है, यमराज भी चले गए। उन्होंने कहा हमको गुस्सा तो ऐसा आता है, अभी हिसाब किताब करते हैं, लेकिन हमको हुक्म नहीं है, हमको जितना हुक्म है उतना ही। चलो हम जाके वो अब गए, वो जा करके उन्होंने सिकंदर से कहा महाराज फकीर तो मिल गया, सन्यासी तो मिल गया, ना बड़ा खतरनाक है, वो तो परवाही नहीं करता। वो कहता कौन सिकंदर, क्या सिकंदर, ऐसे सिकंदर 360 घूमते हैं, वो आपको किसी को नहीं मानता। उसने कहा है सिकंदर तो सिकंदर था, उसको बड़ा अहंकार था। उसने कहा उनकी इतनी औकात उस फकीर की कि एक सिकंदर को चैलेंज करे, आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतना उसको गुस्सा आया, उसने जुत्ती भी नहीं पहनी सिकंदर ने,
बेटा चल हाँ, तलवार उसने वहीं से बयान तो वहीं डाल दी, सिर्फ नंगी तलवार लेकर के आओ दी, सीधा तुरंत चल दिया वो। और इतना तप तपाता आया एकदम सीधा। फकीर अपनी मस्ती में वो आया, इतना बुरा है, उसको कोई असर नहीं है। फकीर अपनी मस्ती ऐसे ही लेटा हुआ है, ऐसे ही लेटे हुए है। तो उसने कहा कि सीधे चलते हो कि टेढ़े? उसने कहा सीधे टेढ़े क्या होती है? उन्होंने कहा जहाँ तो खड़े होकर के मेरे साथ चल दो, नहीं तो ये गर्दन, ये दिख रही है तलवार, अभी धड़ से गर्दन अलग होगी। उस फकीर ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे गर्दन को तू गिरता देखेगा ऐसा मैं देखूंगा, तेरी तलवार मेरी गर्दन को नहीं उतार सकती। ये गर्दन तो उतरेगी, मैं ऐसे मैं देखूंगा, ऐसे तू देखेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? सिकंदर कहने लगा ये बात कैसी कर रहा है उठ पटांग सी, पहली कोई समझ में नहीं आ रही, तू कैसे देखेगा, तू तो मरी जाएगा देखेगा। उसने कहा यही तो फर्क है तेरी समझ है मेरी समझ में, मैं मरूंगा नहीं, ये गर्दन मेरे से बहुत दूर है। तू भी इस शरीर से उतना दूर नहीं है जितना मैं इस शरीर से दूर हूं। लेकिन सिकंदर को कुछ समझ में आया कुछ नहीं। लेकिन जो फकीर की आबा थी, जो शांति थी, जो आनंद था, जो निर्भयता थी, उसको देख करके सिकंदर समझ गया, क्योंकि राजा था, बुद्धिमान तो था। उसने कहा ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, मेरी तलवार के सामने बड़े बड़े कांपने लगते हैं, इसको दिख रहा है मौत सामने खड़ी है, इसको भय नहीं है, कोई भय नहीं है, ये तो बिल्कुल अपने आनंद और मस्ती में से बैठा है। और इसकी मस्ती और आनंद देख के मुझे जलन हो रही है, मैं सम्राट होके मेरे पास वो नहीं है मैं सम्राट हूं लेकिन मेरे पास आनंद और शक्ति नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो शांति नहीं है, निर्भयता नहीं है। मैं भी डरा हुआ, इतनी बड़ी सेना, सैनिक, तलवार हाथ में, सब कुछ, ये नंगा कुछ भी नहीं है इसके पास, तो भी निर्भय है, ये कोई हथियार नहीं है, खुश है, बिना हथियार के निर्भयता इसके अंदर, कुछ तो है। उन्होंने कहा आपके अंदर कुछ तो है। हाँ, शांत हो गया। तो वो जिस फकीर का नाम था डायोनिज, जिसकी बात कर रहे हैं, डायोनिज फकीर था जो नदी किनारे पर लेटे हुए थे। तो सिकंदर ने अपने पुस्तक में संस्मरण में लिखा कि पहली बार मैं किसी से हारा, उसने वही कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार हारा हूं, तो एक नंगे फकीर से हारा हूं, आज तक मैं कभी किसी से हारा नहीं, जहां मेरी पैस नहीं पड़ी, मैं पहली बार हार गया। उसने, सिकंदर ने हार स्वीकार करी और उसके बाद उसने कहा कि महाराज हाथ जोड़ करके मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप मेरे लिए। उसने कहा अब तू मेरी क्या सेवा करेगा भिखारी, तू इतनी मेहरबानी कर, कृपा करके सुबह सुबह का टाइम है, तू एक साइड में हो जा, क्योंकि मैं यहाँ सुबह धूप में पड़ा हूं, तो सूरज के सामने तू खड़ा है, छाया और कर रहा है तू, हाँ, तू एक पास से हो जा, मेरे को सूरज की धूप लगने दे और मुझे अपनी मस्ती में सोने दे, तू मेरी क्या सेवा करेगा, तू तो खुद ही से अभी भूखा भिखारा लूटता फिर रहा है। पर एक बात ध्यान रख, एक बात ध्यान रखना सिकंदर, मरती वक्त जिसके लिए तू सब कुछ कर रहा है, ये एक भी काम नहीं आएगा, तब मेरी बात को याद कर लेना, खाली रहेंगे। और वो फकीर की बात याद रही और सिकंदर ने अपने हाथ बाहर निकलवाए थे आरती के। और सिकंदर ने भी गुरु माना था डायोनिस को, एक फकीर को, लेकिन ले जा नहीं पाया यूरोप, सिर्फ गीता और गंगा जली गई, तो इस फकीर नहीं जा पाया, उसकी इतनी ताकत नहीं थी। तो यहाँ भारत की एक एक चीजों की कीमत है। गंगा जल भारत में ही है और कहीं नहीं है, उसकी महिमा है। गीता भारत में ही है, यहीं पैदा हुई है, यहीं रचना हुई है उसकी, भगवान कृष्ण का अवतार यही हुआ है। और फकीर यहीं से पैदा होते हैं, सारी दुनिया में विश्व गुरु कहलाता ही, ऐसे नहीं है, पूरी विद्या यहीं से जाती है। तो ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र हमारे यहाँ भेंट दिए जाते हैं। ये शास्त्र सिर्फ किताबें, कागज और सही नहीं है, उसमें विद्या है, गुह्यतम से गुह्यतम विद्या। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन, गुड़ से भी गुड़, गुह्यतम से भी गुड़ विद्या में, जो आज तक किसी को मैंने नहीं बताई कभी, वो आज मैं आपको खोल के बता रहा हूं। जैसे कोई आदमी बहुत दिल का नजदीक हो, बहुत खास हो, बहुत अपना हो, वो कहता है मैं जो आज किसी अपने दिल की बात नहीं बताई, वो आप अपने दिल की बात आज आपको बता रहा हूं। किसको बताएगा वो? अपने खास को, क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा शिष्य है, मेरा सब कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
ये गुह्य विद्या जो है ये अधिकारी को बताई जाती है, खास को बताई जाती है, अपने को बताई, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये सब सुन नहीं पाएंगे इसको। ये कहो कि सब सुने, ये यहाँ पर हमारे नहीं है। 500-500 हजार लोग शुरू करते हैं जब ये शास्त्र की बड़े बड़े जगह पर, और जब ये आधा होता है ना तो 10-20 लोग रह जाते हैं, इसमें भाग जाते हैं। ये शास्त्र हुआ है जिसमें ये मृत्यु का दर्शन करा देता है, असलियत का दर्शन करा देता है, सभी चीज से। तो सत्शास्त्र ऐसा शास्त्र है उनमें विश्वास करना, बिना विश्वास के नहीं, सदगुरु विश्वास नहीं। तो किससे होता है प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान? किससे होता है? सत्शास्त्र और सदगुरु से होता है। उसके बाद में फिर पूछते हैं कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या हुए है, इससे होगा क्या? ठीक है कि सत्शास्त्र और गुरु से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया कि सच्चिदानंद घन परमात्म सत्ता है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन इतना ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? तो वो कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है असत्वपाद आवरण की निवृत्ति होती है। असत्वपाद, एक आवरण, एक पर्दा हट जाएगा। क्या पर्दा हट जाएगा? सत्व, सत्य कहते हैं जो सतरूप परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन है, जो अभी तक ये था कि वो है ही नहीं, ये बात खत्म हो जाएगी। अभी तक ये सोचा था ना, या ये समझ थी भी परमात्म सत्ता जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इनको सुनने से, सतगुरु और शास्त्र को सुनने से एक बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इतना पक्का है। एक पर्दा गिर जाएगा इससे भी, ठीक है ना। और ये पर्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पर्दा है ये भी। तो कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण हुए है? और 2 प्रकार से पर्दे होते हैं इसमें। तत्वमसी, तत्वमसी में तत् पद के अर्थ को जानता जाके अपरोक्ष इसमें आगे वाला ज्ञान के लिए उसका अधिकारी हो जाता है। यह पूर्ण कब होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि मतलब सीमा। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ गुरु और वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्वरूप के निर्धार किए पूर्ण हुए हैं।